सर्दियां बस आने को है एंड आई एम श्योर जिसको फूल पसंद है उसका विंटर सीजन तो फेवरेट सीजन होगा बिकॉज फूलों के वैरायटीज विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू एनी अदर सीजन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ 5 ऐसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो न केवल इजी टू केयर इजी टू मेंटेन है बट अ बिगनर फ्रेंडली प्लांट भी है। तो ये कोई भी प्लांट पेरेंट या फिर कोई भी पर्सन अपने घर पे लाके इंस्टॉल कर सकता है और एंजॉय कर सकता है उसके ग्रीन वाइब को और उसके फ्रेगनेंस को। इसमें से जो सबसे पहला प्लांट है उसके तो खूबियां आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। नवंबर मंथ कोई भी सैपलिंग के लिए विंटर सैपलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप शुरुआत से स्टार्ट कर सकते हो टू अप टू द फ्लावरिंग एंड सीड स्टेज, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो या कोई भी अदर ऑर्नामेंटल प्लांट हो। सबसे पहला पौधा मेरे लिस्ट में है क्रिजेंथेमम। इसको बहुत सारे लोग गुलदावती या सेवंती भी कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है इसके। इसके न केवल बहुत सारे वैरायटीज आते हैं बट ये दिखने में भी उतने खूबसूरत और फ्रेगनेंसफुल रहते हैं। इसके तो बड़े बड़े इंटरनेशनल शोज भी अरेंज होते हैं जहाँ पे गुलदावती से बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट्स रियल फ्लावरिंग प्लांट से बहुत सारे शेप्स भी दिया जाता है और जिसका सबसे ज़्यादा और ब्यूटीफुल होता है उसको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। क्रिजेंथेमम एक ऐसा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जो न केवल वो बहुत अच्छे से डेकोर को मेंटेन रखता है, कोई भी एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा और वाइब्रेंट कर देता है, बल्कि इसमें एक हर्बल प्रॉपर्टीज भी है और एंटी मॉस्किटो प्रॉपर्टीज भी है। ये एक एयर प्यूरिफाइंग भी प्लांट भी है। नासा ने इसको अप्रूव किया है कि ये बहुत अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। क्रिजेंथेमम्स बहुत सारे वेरिएशंस, शेड्स, हाइट्स में मार्केट्स में अवेलेबल है जो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी प्लांट घर पे ला सकते हो। क्रिजेंथेमम्स में बॉल शेप में भी आते हैं जो एक ही प्लांट एक हाथ जितना, डहेलिया जितना साइज का होता है। और ऐसे भी प्लांट्स आते हैं जिसमें आपको लीव्स बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे और पूरा फ्लावर से भरा हुआ रहेगा, एज काइंड ऑफ अ बुके यू कैन से। तो instead of going to a bouquet, you can gift a plant of chrysanthemum full of flowers as a bouquet to your any clients, customers या relatives, ताकि वो प्लांट एक मेमोरी क्रिएट करे कुछ मंथ तक। हालांकि ये सीजनल प्लांट है बट आप इसको मेंटेन रखोगे तो ये पूरा लाइफ टाइम चलेगा, बट फ्लावरिंग पीरियड होगा विंटर सीजन में। अगर क्रिजेंथेमम को आप सैपलिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो ट्राई करिए वो सैपलिंग्स को प्रूनिंग और कटिंग्स टाइम टू टाइम करते रहिए ताकि उसमें लैटरल ग्रोथ स्टार्ट हो और इवेंचुअली बड्स का फॉर्मेशन हो और बहुत सारे फ्लावर्स आना शुरू हो जाए। अगर आप मानोगे नहीं, एक प्लांट में 50, 100 या फिर 200 फ्लावर्स तक भी आ सकते हैं, छोटे से छोटा 6 इंच के पॉट में या 10 इंच के पॉट में। नेक्स्ट प्लांट मेरे लिस्ट में है पिटूनियाज। पिटूनियाज भी बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स और डिफरेंट शेडेड वैरायटीज में आते हैं। वेरीगेटेड पैटर्न्स के उसके फ्लावर्स होते हैं। उसका हाइट बहुत कम होता है, परफेक्ट फॉर हैंगिंग बास्केट या फिर कोई भी प्लांट जिसके शैलो कंटेनर्स हो उसके लिए बहुत अच्छा है। पिटूनियाज में एक चीज़ है, लैक ऑफ वाटर सिचुएशन कभी मत आने दीजिएगा बिकॉज वो विल्ट डाउन हो जाएंगे और इवेंचुअली फ्लावर्स का साइज रिड्यूस हो जाएगा और प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। ट्राई करिए उसमें पानी प्रॉपर रहे, मॉइस्ट सॉइल रहे और टाइम टू टाइम आप खाद जरूर ऐड कर लीजिएगा, खास करके पिटूनियाज में 20 डेज में ऑलमोस्ट एक बार, ताकि उसका ग्रोथ बेस्ट हो सके बिकॉज विंटर सीजन उसका प्राइम सीजन है। पिटूनियाज में एक खास बात है, वो सीड्स प्रोड्यूस करता है पॉलिनेट करके और वो सीड्स आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव कर सकते हो और नेक्स्ट सीजन के लिए उगा सकते हो। 2 तरीके से पिटूनियाज को आप ग्रो कर सकते हो, आइदर फ्रॉम सीड्स और फ्रॉम अ सैपलिंग जो आप मार्केट से ले सको। सीड से ग्रो करना भी बहुत आसान है, विद इन अ वीक उसमें जर्मिनेशन आ जाता है, फिर आप उसको सनलाइट में शिफ्ट कर दीजिए और वो प्रॉपरली अपना ग्रोथ पकड़ लेता है। टाइम टू टाइम उसको भी प्रून करते रहिए बिकॉज जितना प्रूनिंग होगा उतना लैटरल ग्रोथ होगा और इवेंचुअली उतना ही फ्लावर्स आपके प्लांट्स में फॉर्मेशन स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट प्लांट पिटूनिया का मैं भाई बोलता हूँ, वो है पेंजी प्लांट। पेंजी उसका मंकी शेप उसका फ्लावर्स लगता है, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर वेरिएशंस आते हैं। माय फेवरेट इज पर्पल एंड येलो कलर। वो बहुत अच्छा वाइब्रेंट लुक दे देता है और वो भी परफेक्ट है कोई भी हैंगिंग बास्केट के लिए। वो थोड़ा केरी प्लांट है बट अगर आप उसको पानी प्रॉपर देते रहेंगे, ओवर वाटरिंग सिचुएशन नहीं आने देंगे तो वो बेस्ट ग्रोथ करेगा। आप ट्राई करिए पेंजी को डिफरेंट शेड्स कलर में जिसमें शैलो हाइट बट उसका कंटेनर साइज बड़ा हो, मतलब ब्रॉड कंटेनर बट अ शैलो हाइट। इट्स अ परफेक्ट कंटेनर फॉर एनी पेंजी प्लांट। तो जितना ज़्यादा सनलाइट आप प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा फ्लावरिंग स्टार्ट होगा और इवेंचुअली उतना ज़्यादा आपका डेकोर मेंटेन रहेगा। ट्राई करिए पेंजी प्लांट को जितना कम से कम डिस्टर्बेंस नहीं करे, इधर से उधर मूवमेंट ना करे बिकॉज जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतने ज़्यादा प्लांट डिस्टर्ब होंगे और इवेंचुअली उसमें ग्रोथ में इफेक्ट आ सकता है, फ्लावरिंग का साइज रिड्यूस हो सकता है और प्रॉपर नहीं हो सकता है। एक बात खास ध्यान रखने की पेंजी प्लांट में कि जैसे ही उसका प्लांट के फ्लावर सूखे उसको प्लीज़ रिमूव कर दीजिए बिकॉज ये 4 से 6 महीना उनका क्रूशियल टाइम है। तो जितना ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा उसका डेकोर मेंटेन होगा। अगर उसमें बड्स फॉर्मेशन जो सूख गए हैं फ्लावर्स अगर वो रह जाएंगे तो उसमें फ्लावर्स नए आने के चांसेस कम हो जाते हैं या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो ट्राई करिए टाइम टू टाइम उसका प्रूनिंग और उसके डेड फ्लावर्स हटाते रहिए। नेक्स्ट प्लांट मेरे लिस्ट में है डायंथस। डायंथस प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट है, मैं रिकमेंड करूंगा एज अ
बिगनर फ्रेंडली प्लांट और बहुत आसानी से ईजी टू गो एंड ईजी टू केयर प्लांट है, जो कम स्पेस में भी बहुत अच्छा लश ग्रीन कर देता है। बट एक चीज़ है जो आपको रेगुलर करनी होगी, इसके फ्लावर्स जैसे ही हटे उसको आप प्लीज़ रिमूव कर दीजिए, बिकॉज वो सीड्स का फॉर्मेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर देता है और इवेंचुअली बाकी सारे फ्लावर्स को सप्रेस कर देगा और फ्लावर्स की फॉर्मेशन कम कर देगा। डायंथस भी बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल है, डबल पेटल से लेके सिंगल पेटल, और उसमें बहुत सारे वेरिएशन शेड्स अवेलेबल है जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स है, जो आपको बहुत आसानी से कोई भी प्लांट कोई भी स्पेस में एक बहुत वाइब्रेंट क्रिएट कर देगा। डायंथस को सनलाइट जितना इंपॉर्टेंट है उतना लैक ऑफ वाटर सिचुएशन मत आने दीजिएगा, बिकॉज सनलाइट जितना होगा उतना इवोपरेशन रेट ज़्यादा होगा और उतना ही पानी की कमी होगी। ट्राई करिए उसको टाइम टू टाइम पानी देते रहिए। अगर आप चाहते हो डायंथस प्रॉपर वे में ग्रो हो तो कीप द सॉइल मॉइस्ट एनफ ताकि वो प्रॉपरली ग्रो हो सके। डायंथस अगर आप नोटिस करोगे तो उसका जो फ्लावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सिमिलर है पेंसिल्स के, जो अपने शार्प करते हैं, पेंसिल्स के जो रैपर्स निकलते हैं शार्प करने के बाद, उसके जैसा। डायंथस एक ऐसा प्लांट है जो काफ़ी हार्डी प्लांट है। इवन अगर आप उसको प्रॉपर वे में केयर भी नहीं करोगे तो भी वो बहुत लंबे समय तक टिकेगा और इवेंचुअली उसको अगर आप टाइम टू टाइम प्रूनिंग एंड कटिंग करते रहिएगा तो उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होगा। डायंथस को आप इवन सर्वाइव कर सकते हो पूरा थ्रू आउट द ईयर, बट फ्लावरिंग स्टार्ट होगा नवंबर दिसंबर जनवरी। इस प्लांट मेरे लिस्ट में है डहेलियाज। डहेलियाज एक काफ़ी पॉपुलर और बहुत फ्रेंडली प्लांट है, चाहे वो बिगनर गार्डनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, या फिर कोई नए नए गार्डनिंग जर्नी शुरू करे या जिनको फूलों से प्यार हो। बिकॉज डहेलिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर बहुत लंबे समय तक टिकता है और इवन वेरी वेरी लेस केयर। उसमें इतनी भी प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना इन सारे प्लांट्स को, जो पहले वाले प्लांट्स को मैंने बताया, उतनी ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज डहेलियाज में कुछ ऐसे प्लांट्स के वैराइटीज़ आते हैं जिसमें प्रूनिंग की ज़रूरत तो पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादातर प्लांट्स में बड़े डहेलियाज जो पाम से भी बड़ा बड़ा साइजेस में होते हैं उसमें ज़्यादा प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज उसको एक ही डायरेक्शन में पानी और उसके मिनरल्स को मूवमेंट करना होता है ताकि वो प्रॉपरली एक ही फूल में या दो फूल में या मैक्सिमम 3 फूल में एक प्लांट में फोकस कर सके और इवेंचुअली उसका साइज बड़ा कर सके और वो प्रॉपर वे में ग्रोथ हो सके। डहेलियाज मार्केट्स में बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल है, इवन छोटे से लेके बड़े तक। इवन फ्लावर्स के साइज भी मिनी साइज से लेके एक पाम जितने बड़े तक साइजेस भी बहुत आसानी से मार्केट्स में अवेलेबल है। जो बड़े मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं वो जनरली सीड्स में ग्रो नहीं होते। जो छोटे छोटे कॉस्मोस जैसे प्लांट्स होते हैं वो बहुत आसानी से सीड से ग्रो हो सकते हैं। इवन आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीड्स ले सकते हो और नेक्स्ट सीजन के लिए उसको उगा भी सकते हो। तो ये थे कुछ 5 ऐसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट जो बहुत आसानी से आप मार्केट से ला सकते हो, घर पे इंस्टॉल कर सकते हो। इजी टू केयर प्लांट है और बहुत इजी टू गो प्लांट है। बट इसमें 3 ऐसे केयर टिप है जो ऑलमोस्ट सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में आप प्लीज़ ज़रूर से अप्लाई करिएगा ताकि आपका फ्लावरिंग प्लांट का ग्रोथ बूस्ट अप हो जाए और नेक्स्ट लेवल पे हो जाए। सबसे पहला प्लांट प्रूनिंग टाइम टू टाइम करते रहिए ताकि उसमें लैटरल ग्रोथ स्टार्ट हो और इवेंचुअली बड्स एंड फ्लावर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो। सेकेंड केयर टिप जो है डेड फ्लावर्स एंड लीव्स को प्लीज़ हटाते रहिए ताकि उसमें फ्लावर्स सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो और उसमें एनर्जी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगे न्यू फ्लावर्स प्रोड्यूस करने में, न कि डेड फ्लावर्स को मुरझाने में। तीसरा केयर टिप है कभी भी आप लैक ऑफ वाटर सिचुएशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मत आने दीजिएगा, बिकॉज जितना लैक ऑफ वाटर सिचुएशन होगा उतना फूल मुरझाएंगे और इवेंचुअली फूल की क्वांटिटी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लेस एनर्जी। चौथा और बोनस केयर टिप आप मान सकते हो, ट्राई करिए 20 डेज में एक बार इन सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में खाद ऐड करते रहिए, चाहे वो लिक्विड फर्टिलाइजर हो, चाहे वो गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, ताकि प्लांट का ग्रोथ मेंटेन रहे, बूस्ट अप रहे। बिकॉज यही प्राइम सीजन है थ्रू आउट द ईयर जिसमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस होता है और मैक्सिमम प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप इस समय खाद नहीं डालेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, पूरे सीजन तक आप उसको प्रॉपर वे में केयर नहीं कर पाओगे।